फ्लावर हॉर्न सिक्लिड्स को वैज्ञानिक रूप से सिचलसोमा हाइब्रिड के रूप में जाना जाता है। यह एक मानव निर्मित संकर एक्वेरियम फिश है जो दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से मलेशिया, थाईलैंड और ताइवान जैसे देशों में उत्पन्न हुई है। कुछ एशियाई संस्कृतियों में माना जाता है कि फ्लावर हॉर्न अपने मालिकों के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। उनके सिर पर एक हम्प या कोक होता है। कोक को चीनी भाषा में भाग्यशाली कहा जाता है। फेंगशुई प्रथाओं में फ्लावर हॉर्न को अक्सर भाग्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और जिस वातावरण में वे रहते हैं उसमें सौभाग्य लाती है। आइए फ्लावर हॉर्न सिक्लिड्स के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य देखें। हाइब्रिड ओरिजिन। वे विभिन्न प्रकार के सिक्लिड्स जैसे कि एम्फिलोफस लेबियाटस, विएजा सिंस्पिला और पैरानिट्रोप्लस सिंस्पिलस आदि के बीच क्रॉस ब्रीडिंग का परिणाम है। फ्लावर हॉर्न बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट वंशावली और प्रजातियों के संयोजन को अक्सर ब्रीडर्स द्वारा गुप्त रखा जाता है, जिससे उनकी जेनेटिक संरचना में रहस्य का एक तत्व जुड़ जाता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लावर हॉर्न की विशेषता उनके चमकीले रंग, विशिष्ट पैटर्न और उनके माथे का हम्प है। यह हम्प, जो नरों में अधिक प्रमुख है, फैटी टिश्यू से बना होता है और साइज और शेप भिन्न हो सकता है। रंग लाल, नारंगी और पीले से लेकर नीला, हरा और काला तक हो सकते हैं। रंगों और पैटर्न का अनोखा संयोजन उनकी सौंदर्यात्मक अपील में योगदान देता है। एग्रेसिव बिहेवियर। फ्लावर हॉर्न अपने टेरिटोरी बिहेवियर और आक्रामकता के जाने जाते हैं। यह व्यवहार प्रजनन के दौरान अधिक स्पष्ट होता है, जब वे अपने नेस्टिंग वाले स्थान और संभावित ऑफस्प्रिंग की रक्षा के लिए अत्यधिक टेरिटोरियल हो जाते हैं। वे टैंक में अन्य मछलियों के प्रति भी आक्रामकता प्रदर्शित कर सकते हैं, विशेष रूप से समान आकार और छोटी दिखने वाली मछलियों के प्रति। आक्रामकता और टेरिटोरियल बिहेवियर को कम करने के लिए पर्याप्त छिपने के स्थान और जगह उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। टैंक सेटअप एंड केयर। फ्लावर हॉर्न की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल आवश्यक है। टैंक साइज। फ्लावर हॉर्न काफी बड़े हो सकते हैं, इसलिए एक विशाल टैंक आवश्यक है। एक फ्लावर हॉर्न के लिए कम से कम 75 गैलन या 285 लीटर के टैंक की सिफारिश की जाती है, जिसमें कई मछलियों के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। वाटर पैरामीटर्स। वे 6.5 से 7.5 के पीएच रेंज और 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ थोड़ा क्षारीय पानी पसंद करते हैं। फिल्ट्रेशन। पानी की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त फिल्ट्रेशन सिस्टम आवश्यक है। फ्लावर हॉर्न मेसी ईटर्स है, इसलिए एक मजबूत फिल्ट्रेशन सिस्टम महत्वपूर्ण है। डेको। उन्हें क्षेत्र स्थापित करने और सुरक्षित महसूस करने के लिए छिपने के स्थान, गुफाएं और सुरंगें प्रदान करें। टैंक की सजावट के लिए चट्टानों, ड्रिफ्टवुड और कृत्रिम पौधों का उपयोग किया जा सकता है। केयरिंग फॉर द हम्प। यदि आप अपने फ्लावर हॉर्न के हम्प को सिकुड़ते हुए देखते हैं, तो यह तनाव, बीमारी या खराब पोषण का संकेत हो सकता है। हम्प के आकार की निगरानी से आपको मछली की समग्र भलाई का आकलन करने में मदद मिल सकती है। ब्रीडिंग। उनके आक्रामक स्वभाव के कारण फ्लावर हॉर्न की ब्रीडिंग चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ब्रीडिंग के लिए तैयार होने पर नर और मादा गहरे रंग और बढ़ी हुई आक्रामकता प्रदर्शित करेंगे। मादा साफ सतह पर अंडे देती है और नर उन्हें निषेचित करता है। इसके बाद नर अंडों की रखवाली करता है और ब्रीडिंग क्षेत्र की रक्षा करता है। सफल ब्रीडिंग के लिए नुकसान को रोकने के लिए ब्रीडिंग पेयर की सावधानी पूर्वक निगरानी और ब्रीडिंग पेयर अलग करने की आवश्यकता होती है। टैंक मेट्स। फ्लावर हॉर्न आक्रामक होती है। आखिरकार वे एक सिक्लिड है और इन फिश को दूसरों के साथ रखने में क्षेत्रीय आक्रामकता मुख्य चुनौतियों में से एक है। हालांकि यदि आप सही वातावरण प्रदान करने का ध्यान रखते हैं, तो आप उन्हें समान रूप से दिलचस्प मेट्स के साथ रख सकते हैं। अपने फ्लावर हॉर्न के लिए टैंक मेट्स ढूंढते समय याद रखें कि नए फिश का आकार सेम हो, वा तेजी से तैरने या छिपने में सक्षम हो और समान वो सेम टेम्परामेंट्स वाली हो। ऑस्कर्स, आरोवाना, मिडास सिचलिड, पैरट फिश, सिल्वर डॉलर्स, ब्लैक पैको, प्लिकोस जैसी फिश को आप फ्लावर हॉर्न के साथ रख सकते हैं। हेल्थ कंसिडरेशंस। आपके फ्लावर हॉर्न के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। तनाव के लक्षणों पर ध्यान दें,
जैसे पीला रंग, तेजी से सांस लेना या छिपना। इच, फिन रॉट और फंगल संक्रमण जैसी बीमारियां फ्लावर हॉर्न को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए साफ पानी की स्थिति बनाए रखना और नई मछलियों को अलग रखना आवश्यक सावधानियां हैं। एथिकल कॉन्सर्न्स। फ्लावर हॉर्न के ब्रीडिंग ने एक्वेरियम हॉबी के भीतर नैतिक चर्चाएं बढ़ा दी हैं। कुछ कॉन्सर्न्स में संभावित जेनेटिक विकृति, स्वास्थ्य मुद्दे और केवल उनकी अपीयरेंस के लिए उनका व्यावसायीकरण शामिल है। जिम्मेदार ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, वंश के बारे में पारदर्शिता और मछली का वेलफेयर हमेशा ब्रीडर्स और हॉबीइस्ट लोगों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। अंत में, फ्लावर हॉर्न मनोरम और अद्वितीय एक्वेरियम फिश हैं, जिन्हें बढ़ने के लिए उचित देखभाल, ध्यान और जिम्मेदार ब्रीडिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। यदि आप फ्लावर हॉर्न रखने पर विचार कर रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर रिसर्च करना सुनिश्चित करें, एक उचित टैंक सेटअप प्रदान करें और उनकी भलाई को प्राथमिकता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।